वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम किसके लिए यूज होता है और एल्गोरिदम के एग्जांपल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। आज हम देखेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस of steps to solve the problems. Programmers often use it as a program planning tool to solve the problem. ओके, हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे सपोज हमें कोई प्रोग्राम प्लान करना है। ओके, प्रोग्राम प्लान करने के लिए हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम बोलेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ड्रॉ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। It makes a use of symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processings. Okay, this is the flow of information. This is provides the flow of information कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं या किस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं या हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसके स्टेप बाय स्टेप क्या है। The process of drawing a flow chart for an algorithm is known as a flow charting. Now the symbol of flow charts. Okay, the first one is a oval. तो ओवल हम कहाँ पे यूज करेंगे? यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट्स। और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस हमें स्टार्ट करनी है या एंड करनी है तो उसके लिए हम ओवल का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम। तो हम कोई भी प्रोग्राम है उसमें इनपुट देंगे। उसके बाद हमारे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए उसके बाद हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम यूज करेंगे। नाउ जो प्रोसेस है, हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने वाले हैं या डेटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? रेक्टेंगल यूज करेंगे। The second one is fourth one is a diamond. The diamond is a decision making, okay, used to represent the operation in which there are two or three alternatives, true or false, etc. Okay, suppose हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव्स है, तो उसके लिए हम डायमंड यूज करेंगे। सपोज कोई हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें दो रास्ते हैं, एक रास्ता यस के साइड जाता है या दूसरा रास्ता नो के साइड जाता है। तो ऐसे साइड डिसीजन ऑपरेशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? डायमंड यूज करेंगे। this this is called the diamond and decision making operations. The next one is the arrows. The flow line used to indicate the flow of logic by connecting symbols. Okay, ये flow represent करेगा कि हम स्टार्ट पोजीशन पे कौन से इनपुट पे जा रहे हैं, कौन सी प्रोसेस पे जा रहे हैं, तो वो ज्वाइन ऑपरेशंस करेगा फ्लो। तो इसको हम फ्लो लाइन भी बोल सकते हैं या एरो लाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सर्कल, द लास्ट वन। सर्कल इज अ पेज कनेक्टर। सपोज हमारी जो वेबसाइट है उसमें कोई फ्लो रिप्रेजेंट करना है, तो फ्लो रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे सर्कल यूज करेंगे। तो बहुत सारे पेजेस होंगे और बहुत सारे एक पेजेस पे लिंक के दूसरे पेजेस पे लिंक जाती होगी या तीसरे पे जाती होगी, वहां पे हम ये पेज कनेक्टर सिंबल यूज करेंगे। तो ये थे हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के? तो फर्स्ट वन इज द फ्लो चार्ट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ओके, द एक्सीलेंट वे, द लॉजिक हमें समझाना है कोई भी नॉन प्रोग्रामर को, तो ये दिस इज द एक्सीलेंट वे टू फॉर द कम्युनिकेशन टू इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज easy and efficient to analyze the problem using flowchart. During program development cycle, the flowchart plays the role of guide or a blueprint, which makes the program development process easier. Okay, हम कोई भी प्रोसेस करने हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उसकी ब्लूप्रिंट बना रहा है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कोई भी प्रोग्रामर को या कोई भी डेवलपर को। और या नॉन प्रोग्रामर है जिसको कोई वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू making the solves the our problems. After successful development program, it needs to continuous timely maintenance during the course of its operations. ओके, कोई भी हम प्रोग्राम बनाएंगे या कोई भी प्रोसेस बनाएंगे तो उसका मेंटेनेंस जरूरी है। तो मेंटेनेंस के लिए भी ये फ्लो चार्ट्स बहुत ही यूजफुल होता है। द फ्लो चार्ट मेक्स प्रोग्राम और सिस्टम मेंटेनेंस इजियर। इट हेल्प्स टू प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्रामिंग कोड
It easy to convert the flowchart into any programming language code as it does not use the any specific programming language concept. Okay, ये flowchart हम draw कर रहे हैं तो ये flowchart के जरिए हम कोई भी programming language में हमारा code convert कर सकते हैं, ये code हम establish कर सकते हैं, so easy to use है. Now, what is the disadvantage of flowchart? The flowchart can be complex when logic of the program is quite complicated. Okay, suppose हमारा कोई program है या कोई operation से बहुत सारे complication है उसमें, तो वहाँ पे हमें representation करने में, graphical representation करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी. तो उसके लिए ये थोड़ा complex है. Drawing flowchart is a time-consuming task. The second disadvantage and the third advantage is difficult to alter the flowcharts. Sometimes the designer needs to redraw the complete flowchart to change the logic of flowchart or the alter the flowchart. Suppose हमें जो कोई भी हमने flowcharts ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से ही रीड्रॉ करना पड़ेगा, हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी एक दिक्कत है उसमें. Since it's used a special set of symbols for every action, it is quite a tedious task to develop a flowchart as it requires the special tool to draw the necessary symbols. Okay, ये flowcharts है उसमें जो बहुत सारे symbols है. अभी जो हमने symbols यहाँ पे represent किए हैं वो basics है, वहाँ पर उसके अलावा भी है जो already programming language में use होता है, but हमें पढ़ने में नहीं आएंगे, but ये basics है. तो वो सारे जो हमें symbols है वो draw करने हैं तो कोई special tool ही हमें use करना पड़ेगा फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए. ओके, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है. इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट, अदर प्रोग्रामर्स माइट हैव डिफिकल्ट टाइम understanding the logic and process of the flowchart. It is just a visualization of program. It cannot function like the actual program. Okay, just a visualization. Okay, ये visualization ही process दिखा रहा है, not a functions of the actual program. Now, what is the difference between algorithm and flowchart? क्या difference है? Already हमने previous lectures में देखा था algorithm, आज हमने flowchart देखा. तो algorithm is a step by step procedure to produce the solve the problems. Algorithm क्या है? Step by step procedure है, जो problems हमें solution करना है. और वहां पे the flowchart क्या है? The flowchart is a diagram created by different steps to show the flow of data. वो flow define करेगा. Algorithm is a complex to understand. Flowchart is a easy to understand. In algorithm, plain text are used. In flowcharts, symbol or shapes are used. यहाँ पे हम क्या यूज करें? Algorithm is easy to debug. Flowchart is a hard to debug. Okay, यहाँ debugging में flowchart में दिक्कत आएगी, algorithm में नहीं आती थी. Algorithm difficult to construct, but flowchart is a simple to construct. Algorithm does not follow any rules, but flowchart में क्या है, हमें rules follow करने पड़ेंगे compulsory. Algorithm क्या है? तो algorithm is a pseudo code for the program. वो pseudo code है. और ये क्या है? Flowchart, a graphical representation of that program or logic. ना हमने दो एग्जाम्पल देखे थे अल्गोरिदम में, तो यहाँ पे भी इसमें सेम एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, तो हमें एग्जैक्टली पता चले कि हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स. तो वहाँ पे फ्लो चार्ट टू फाइंड, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. फर्स्ट वन, ये हमने स्टार्ट का सिंबल बनाया. ओके, उसके बाद हमने एक इनपुट लिया ए, उसके बाद इनपुट 2. ओके, तो ये यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम यूज किया. फर्स्ट वन में स्टार्टिंग के लिए हमने ओल यूज किया था. उसके बाद प्रोसेस के लिए हमने क्या किया? रेक्टेंगल यूज किया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. उसके बाद हमने प्रिंट करवाई. ओके, तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम यूज करेंगे. स्टार्ट और एंडिंग के लिए हम ओवल यूज करेंगे. और कोई हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगल यूज करेंगे. ओके, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, तो नाउ सेकंड एग्जांपल इज फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हमने एल लेंथ के लिए लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, और पेरीमीटर्स जो है वेरिएबल्स वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए लिया है. तो हम पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक इनपुट लेंगे लेंथ स्क्वायर की. उसके बाद हमने क्या किया? एरिया कैलकुलेट किया, प्रोसेस की. उसके बाद हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया 4 × L. उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया? आउटपुट डिस्प्ले करवाया, प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर एंड द स्टॉप. ओके, तो ये थे हमारा सेकंड एग्जांपल फ्लो चार्ट का. ओके,
अब हम डाउट सॉल्विंग सेशन में जो भी आपकी क्वेरीज है द प्रीवियसली 2 लेक्चर्स की एज वेल एज इस लेक्चर्स की, वो हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा और एमसीक्यू के थोड़े क्वेश्चन दूंगा, वो आपको द आंसर्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू।